हेलो जी, नमस्ते, कैसे हो। और यहाँ पर लगाया था पोछा तो ओह सॉरी, तो मैंने कर दी बंद। और यहाँ पर ना पोछा आजकल सूखता नहीं है बिल्कुल भी, पता नहीं क्या बात है क्या नहीं है। तो ये है हमारा प्यारा सा मंदिर जिससे सब कुछ मिलता है। इस मंदिर के सामने बैठने से सब कुछ मिलता है और सबको ही मिलता है, ठीक है। तो चलो अभी करते हैं और काम, और ये शुरुआत मंदिर से ही हुई है। तो अब करते अपना अगला काम शुरू। तो हाँ जी, और सर्दी इतनी है ना कि बस मेरा तो, और यहाँ से जाल से इतनी शीतल लहर आती है। एक हवा यहाँ से निकलती है इस वाले कान से, और इस वाले से मतलब कि पार आती है। ये इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आती है, जाल से बहुत ठंडी हवा आती है। और यहाँ की सफाई मैं अपने घर चली गई थी, फिर अपने घर जाके मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाई। और मैं कैसे बताऊँ, मेरा बहुत मन करता था वहाँ पर जाकर वीडियो बनाने का, लेकिन सच बताऊँ ना, वहाँ पर जाकर तो सिर्फ़ और सिर्फ बस क्या बताऊँ, वहाँ की वीडियो मैं बस नहीं बना पाती हूँ। बहुत सोचती हूँ कि अब की बार जाऊँगी ना तो ऐसे वीडियो बनाऊँगी, वैसे बनाऊँगी, लेकिन वहाँ पर जाकर पता नहीं क्या हो जाता है कि वहाँ पर जाकर मुझसे वीडियो बनती ही नहीं है, सच बताऊँ तो। और गई तो थी, लेकिन सच बताऊँ ना, वहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी थी, वहाँ पर यहाँ से भी ज़्यादा सर्दी थी। वहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ कितनी सर्दी थी। और ये है कान्हा जी के कपड़े, तो ये है बास्केट। तो इसके कपड़े जो थे, जो अब तो वूलन के कपड़े हैं तो थोड़ा सा लेट ही सूखते हैं। तो जैसे आप ये लगा लो, अगर 2 से 3 दिन में तो सूखते ही हैं। मशीन में हम बहुत कम सुखाते हैं उनकी ड्रेसेस जो होती है कान्हा जी की, ज़्यादातर अपने हाथ से ही टाइट से निचोड़ कर तभी वो करते हैं, सुखाते हैं। और यहाँ से हवा आती है ना, तो यहीं पे ज़्यादातर सुखाते हैं। और ये बेड वगैरह साइड रख देंगे, क्योंकि अब कान्हा जी का बेड नहीं यूज़ में कर रहे हैं हम, क्योंकि अब पालकी है तो पालकी में ही सुला रहे हैं, क्योंकि ठंडी ज़्यादा हो रही है। अब तो ठंड के हिसाब से अब पालकी निकाली है। तो जो ये वाले कपड़े हैं, ये जो नीचे बिछाने के क्या, जो ये कालीन वगैरह हैं वो ये सब रख दूंगी मैं, क्योंकि अभी मैं नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि जब निकालूंगी तब आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तो जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि अभी तो सब के सब, लेकिन हाँ फिर भी है, अब भी ठंड है, लेकिन अभी मैं इसकी भी मतलब कि मुझे बनानी है वीडियो। तो अभी शुक्र है यहाँ पर एक चीज़ से हम बचे हुए हैं, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल इस सर्दियों का तो सिर्फ यही सुख है कि धूल मिट्टी नहीं आती है। वैसे मतलब कि अगर जैसे 2 दिन 3 दिन में डस्टिंग वगैरह तो मैं डेली ही करती हूँ, लेकिन अगर जैसे नहीं करी तो धूल मिट्टी मतलब कि है। लेकिन गर्मी के हिसाब से, गर्मी में तो अगर यहाँ तो रोज़ ही क्लीनिंग करनी पड़ती है। और गर्मी में तो जैसे मैं कपड़े धुलती हूँ ना यहाँ पर, तो गर्मी में तो जो पानी होता है ना, वो मैं सीधा यहाँ से पूरा वाइपर मारना पड़ता है मुझे। नहीं लगाती हूँ गर्मी में, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पानी डाल के वाइपर ही मार देती हूँ, ताकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना, तो फिर थोड़ा सा मुझे पोछे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे लगाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाती हूँ। तो सुबह का सारा काम हो चुका है, और फिर उसके बाद सारी क्लीनिंग वगैरह मेरी हो चुकी थी। तो ये था 11 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास का टाइम था, जो कि मेरी रज़ाई और मतलब कि अभी इनकी मुझे तय करनी पड़ रही है, क्योंकि सर्दी में ना वैसे तो मैं कर ही देती हूँ बच्चों, लेकिन अभी बच्चे हैं ना, तो बच्चों को मैं थोड़ा सा लेट उठाती हूँ। और यही सोचती हूँ कि अभी वो रज़ाई में बैठे रहें चुपचाप से, अगर बाहर निकलेंगे तो फिर वो एकदम से नहीं बैठेंगे। इसलिए मैं बहुत मतलब कि कोशिश यही मेरी रहती है कि वो ना निकले अभी।
रज़ाई में से। और फिर उसके बाद मैं आपसे सीधी मिल रही हूँ शाम के टाइम, क्योंकि ये वीडियो क्योंकि उस दिन थी एकादशी, 10 तारीख की पुत्रदा एकादशी। तो मेरा और मम्मी का था व्रत, तो हम कर रहे हैं शाम के खाने की तैयारी, अपने व्रत के खोलने की तैयारी। तो आलूओं को मैंने काट दिया है, फिर उसके बाद मैं इन्हें धोऊंगी। और आजकल तो जो नए वाले आलू हैं उनमें तो बहुत मिट्टी है, और ये जो लेकिन मैं दूसरे वाले आलू लेके आई थी। वो वाले भी थे, लेकिन मुझे यही वाले आलू दूसरे वाले लेने थे। वो कौन सा आलू बोलते हैं मुझे नहीं पता, पुराना पहाड़ी आलू ये सब मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं वो दूसरे वाले आलू लेके आई थी। और इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली ना कि बस मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मिट्टी थी। कम से कम 2-3 बार धुला है तब जाके इनकी मिट्टी निकली है अच्छे तरीके से। और फिर उसके बाद मैं करूँगी अपने खाने की तैयारी। खाने में मैं क्या बनाऊँगी ये मैं आप खुद ही देखना इस वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इन दिनों में ठंडी ज़्यादा है ना, तो अभी तो हमारे घर पे मतलब कि लकड़ी वगैरह जला के हमने आग नहीं जलाई है, लेकिन अभी बहुत जल्दी ये वाला भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले ये बर्तन रख देती हूँ मैं, क्योंकि बर्तन फिर मुझे और भी धुलनी है, और जल्दी जल्दी बर्तनों को रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं बर्तनों को धुलूँगी, क्योंकि मुझे बर्तन भी धोने हैं। और फिर इतने मेरे आलू भी पक जाएंगे, और फिर अपने आलूओं से मैं देखते, अभी आप वीडियो में बने रहे तब आपको पता चल जाएगा कि आलू का आज क्या बन रहा है। और बहुत सारे लोग बनाते हैं, हम कोई स्पेशल नहीं बना रहे हैं, बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए और स्किप मत कीजिए प्लीज़। और अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो मैं आपसे दोबारा कह रही हूँ, प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। और ये देखो, ये इतनी ज़्यादा सर्दी है ना कि मैंने कैप पहन ली। कैप तो खैर मैंने सुबह से ही पहन रखी थी, और फिर उसके बाद कैप पहनने के बाद ये कि शॉल इतना मतलब कि सर पे ही नहीं हो रहा था। उसके बाद मैं शॉल को मैंने उतारा और मैं जा कर के लेके आई अपनी चुन्नी। लेकिन अभी तो शॉल है, बाद में मैंने चुन्नी ही ओढ़ ली थी, फिर शॉल नहीं ओढ़ा था, मैंने चुन्नी ही ओढ़ ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक तो मतलब कि वज़न टाइप का लग रहा था, और शॉल थोड़ी सी ज़्यादा ही मोटी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितने हो सके ना सर्दियों में मैं मोटे कपड़े पहनूँ, क्योंकि मुझे सर्दी ज़्यादा ही लगती है। हालांकि मुझे गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती है लेकिन सर्दी भी मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ही लगती है। पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि गर्मी अच्छी है, क्योंकि गर्मी में हमें इस चीज़ के लिए नहीं सोचना पड़ता है कि ठंडे पानी में हाथ देना या नहीं देना है। और मतलब कि मेरे हिसाब से, जहाँ तक भाई अपनी अपनी पसंद होती है सबकी, लेकिन मेरी पसंद तो सिर्फ़ और सिर्फ ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा सर्दी, नॉर्मल मौसम। मतलब कि ये है कि ठीक है, ज़्यादा गर्मी भी अच्छी नहीं है सच बताऊं तो क्योंकि ज़्यादा गर्मी में ही परेशानी हो जाती है। और सर्दी तो मतलब कि नॉर्मल सी ही ठीक है, ज़्यादा सर्दी भी मुझे पसंद नहीं है। और सर्दी तो मुझे कभी से भी नहीं पसंद है, कभी भी मुझे सर्दी पसंद आई ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आई लेकिन शायद पता नहीं, पर चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ी सी ठीक ही है सर्दी हमारे हिसाब से। राधे, तो चलो अब आपको मिलवाती हूँ अपने असली वाले लड्डू गोपाल से, राधे राधे से। तो ये देखो, ये हमने करवाया था इनका श्रृंगार, और श्रृंगार इतना प्यारा हुआ है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप देख सकते हो मेरे लड्डू गोपाल को, कितना सुंदर लग रहे हैं ना। मैंने सोचा ही था कि अब की बार मैं इनका ये वाला श्रृंगार करवाऊँगी। पहले भी करवाया था इनका श्रृंगार, लेकिन दूसरे वाला था और सिंपल था, लेकिन अब बिल्कुल बहुत सुंदर श्रृंगार है। लेकिन अभी देखते हैं लेकिन अभी तो ये मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है, कभी नज़र ना लग जाए मेरे लड्डू को। तो ये सच्ची इतना सुंदर लग रहा है ना, आपको एक बार दिखाती हूँ मैं कितना सुंदर लग रहेगा। अगर अच्छा लगे ना आपको ये श्रृंगार तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को। तो अब मेरे आलू भी पक चुके हैं और मैं निकाल रही हूँ स्टीम कुकर से। फिर उसके बाद आलू के बाद बनाएंगे आलू की सब्ज़ी। तो आप मेरी वीडियो में बने रहिए। और अभी आलू थोड़ा सा ज़्यादा गरम है, तो थोड़ा सा इसको नीचे ही डाल के बनाएंगे आलू को। तो ये वाले आलू थे जी जो मैं लाई थी, वो दूसरे वाले आलू मुझे मतलब कि वो तो वैसे ही अगर छीलने हो ना तो ठीक है, लेकिन इनमें मिट्टी बहुत निकलती है, इतनी मिट्टी निकलती है ना बहुत। लेकिन मिट्टी तो इनमें भी थी, ऐसा नहीं है कि इनमें मिट्टी नहीं थी, बहुत मिट्टी थी इनमें भी। और थोड़ा सा हाथों को धो लेंगे
क्योंकि थोड़ा सा मुझे आदत भी है बार बार अपने हाथ धोने की। अभी गर्मी नहीं है, नहीं तो गर्मियों में ना मुझे एक आदत हैगी, मुझे गर्मियों में बार बार ना पैर धोने की बहुत आदत हैगी, बहुत ज़्यादा आदत है। पर चलो, पर इतने भी पैर थोड़ा सा सही नहीं, मतलब कि जैसे बाहर से आए या फिर ज़्यादा गर्मी लगे तो पैरों में और पसीना आ जाए तो थोड़ी सी कमी लगती है। अब ये पानी डालूँगी मैं सीधा आलूओं में, इसकी बनेगी सब्जी। जी हाँ, यही थी वो चीज़। तो टमाटर पीस के डालने हैं इसमें, और अदरक डालनी है, अजवाइन का आप छौंक लगा सकते हो लेकिन मैं जीरे का लगाती हूँ, और देसी घी लिया है मैंने इसमें, और हींग और अजवाइन। मैं तकरीबन नहीं, हमेशा से ही मैं हींग और अजवाइन को मेरी 2 डब्बी होती हैं जो कि बर्थ की अलग रखी जाती है, और जो रेगुलर जैसे हम रोज़ के जो यूज़ करते हैं वो अलग रखी जाती है। क्योंकि बर्थ की सब्ज़ी में जब मैं बनाती हूँ ना तो सिर्फ उसमें वैसे मतलब कि थोड़ा सा अलग ही रखते हूँ मैं उसको, थोड़ा सा फ्रीज़ में लगा लो आप, फ्रीज़ में ही रखती हूँ मैं अजवाइन को, अजवाइन को तो नहीं, हींग को, बर्थ वाली को। लेकिन अभी मैंने इसमें डाली नहीं है क्योंकि मेरे पास वो ख़त्म हो चुकी थी, वो हींग मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने नहीं डाली। और अजवाइन मैंने अपने आप से नहीं डाली, और इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक। लेकिन अदरक का जो टेस्ट है ना, सच्ची बहुत टेस्टी आया था, बहुत अच्छा। और इसमें हरी मिर्च भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ सेंधा नमक और अदरक और काली मिर्च का ही डाला था इसमें। और ये है मेरी आलू वाली ग्रेवी, आलू की सब्ज़ी। सच्ची बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा, मुझे तो अच्छी लगी थी। और अगर आपको इसमें हींग और मेथी, तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मेथी मुझे नहीं पता खाते हैं या नहीं खाते हैं, लेकिन अजवाइन का छोंक लगाओगे या फिर आप जीरे का भी छोंक लगा सकते हो, इसमें अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद मेरी बनेगी इसमें सिंघाड़े के आटे की कचौरी। जी हाँ, सिंघाड़े के आटे की कचौरी में भी आप डाल सकते हो, सिंघाड़े के आटे की कचौरी में भी आप अदरक भी डाली थी मैंने, लेकिन मैंने कहा ना मेरे पास हींग नहीं है तो हींग मैंने नहीं डाली थी। काली मिर्च का पाउडर डाला था, सेंधा नमक डाला था और अदरक डाली थी कस के। तो और अब भी फिर यही बात आएगी, अगर आप चाहो तो इसमें हींग डाल सकते हैं, अजवाइन, लेकिन अजवाइन जो बोलते हैं ना वो जैसे नुकसान नहीं करती, जैसे वो गैस बनाते हैं जैसे, वो नहीं होता अजवाइन से और हींग से, और होता अदरक से भी नहीं है। लेकिन अदरक का भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप ऐसे कस के डालोगे ना, या फिर अगर आप मिक्सी जार में अदरक को और टमाटर को और हरी मिर्च इसमें अगर ऐसे डालोगे ना पीस के, तो उसका भी आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब भी जितना हो सके ना, इन आलूओं को ऐसे आप हाथ से मसलते जाइए, घुमाते जाइए अपने इसको बाउल को, और अपना इसको मसलते जाओ। और थोड़ा सा जब आपको लेना है तो थोड़ा सा आप इसमें जैसे अगर आप रिफाइंड खाते हो देसी घी डालते हो, क्योंकि अभी तो देसी घी मैंने बनाई थी, लेकिन सर्दी में ना देसी घी जम जाता है, बहुत जल्दी जम जाता है, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है ना तो जम जाता है। लेकिन मैंने तो देसी घी में ही बनाई थी। और अगर आप रिफाइंड या फिर धारा वगैरह कोई भी यूज़ करते हो तो वो आप खा सकते हैं, लेकिन अब भी हम देसी खा रहे। लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे सबसे अच्छा ना रिफाइंड में ही अच्छा लगता है, इसका खाना बहुत अच्छा लगता है मुझे रिफाइंड में। और तो चलो भाई, अब इसकी छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लेंगे। लोइयाँ तो अपने हाथ में आप तेल लगाएगी, और फिर उसके बाद तेल तो नहीं लेकिन घी, उससे पहले मैं अपनी सब्ज़ी संभाल रही हूँ, जो कि अब मेरे को डालना है धनिया। बहुत अच्छा लगा था, कलर भी बहुत अच्छा आया था। और थोड़ा सा इसमें ऐड किया था पानी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी लगी थी, थोड़ी सी मुझे पतली करनी थी अपनी सब्ज़ी। और फिर उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ी सी ढकी 5 मिनट के लिए सिर्फ। और फिर उसके बाद धनिया डाल के फिर अपनी सब्ज़ी को मैं निकाल दूँगी एक बाउल में। और फिर उसके बाद हमने पूजा की थी, पूजा का मैंने नहीं लिया था इसमें, पूजा का मैंने बनाया भी नहीं था सच बताऊं तो, क्योंकि सबका तरीका अलग अलग होता है पूजा करने का। आप कैसे करते हो, मैं कैसे करती हूँ, लेकिन मैं शेयर कर रखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो में शेयर कर रखा है, लेकिन बस मैंने किया ही नहीं था ये वाला वीडियो शेयर पूजा का, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका है पूजा करने का, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया था। और ये मैं बनाती जा रही हूँ
लोइयाँ। तो आप थोड़ा सा हाथ पे ना घी लगा लीजिए, लेकिन फिर भी ना थोड़ी सी मुझसे हो गई थी, थोड़ी सी फट गई थी। लेकिन अगर आप घी लगाओगे ना तो थोड़ा सा मतलब कि अच्छे से बन जाएंगे। तो मेरी बहुत टेस्टी बनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना।